नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं रजत देवगन। आज जब इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग होने वाली थी तो एशियाई संकेत पॉजिटिव थे। अमेरिकन मार्केट्स प्रीवियस सेशन में लोअर लेवल से रिकवर होकर बंद हुए थे और वो तब जब वहां पर ब्याज दरों के बढ़ने के संकेत फिर से बनने शुरू हो गए हैं। यूके में बजट आया, उन्होंने टैक्स में बढ़ोतरी, खर्चों में कटौती का ऐलान कर दिया यूके सरकार ने, लेकिन उसके बावजूद आज बुल्स बोल रहे थे कि भैया तेज ही खुलेंगे। एसडेक्स निफ्टी बता रहा था 40 से 50 अंकों का गैप अप देखने को मिलेगा। वही हुआ, 18,382 के लेवल पे खुले, 18,394 तक पहुंचे जरूर थे, लेकिन उसके बाद जो आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है ना, उसने एक बार तो चौंका दिया था, क्योंकि वन वे ट्रैक पे टूटे। एक बार दिन की ऊंचाई से लगभग 185 अंक नीचे चला गया था निफ्टी। 18,209 के आज के दिन का लो लगा है, लेकिन जाते जाते जो रिकवरी की है बुल्स ने, जबरदस्त वापसी की है। 2 बजे के बाद जो तेजी बनी है, तो आज के दिन का आप क्लोज देखोगे तो 18,307 के लेवल पे हुआ है क्लोज टू क्लोज। मात्र 36 अंकों की गिरावट दिखाई देगी, लेकिन निचले स्तरों से बहुत ही तगड़ी रिकवरी जाते हुए करके गए हैं। निफ्टी बैंक भी लोअर लेवल से सुधर गया, क्लोज टू क्लोज मात्र 20 ही अंक गिरकर बंद हुआ है और सेंसेक्स 87 अंक मात्र 87 अंक गिरकर बंद हुआ है। क्यों आई है रिकवरी, इस लिंक के आखिर में बताएंगे आपको। लेकिन आज अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स में देखो तो बिकवाली ज्यादा दिखाई दे रही थी पूरे ही दिन के दौरान। ये बस अंतिम 1 घंटे का जो एक्शन था ना, इसने बाजार को आज बचा लिया। और एक बहुत ही बड़ी खबर आई थी जिसने बाजार का आज सेंटीमेंट ही सुधार दिया। एडवांस डिक्लाइंस, निफ्टी के 14 शेयर्स हरे निशान में बंद हुए हैं, 35 लाल निशान में, एक बिना बदलाव के बंद हुआ है। लेकिन जो तेजी पकड़े हुए था वो था एचसीएल टेक। अच्छा, तेजी वाले कंपोनेंट्स में ना परसेंटेज गेन्स थोड़े कम पाओगे। एशियन पेंट्स, एचसीएल टेक, एचयूएल, एसबीआई, इन्फोसिस, ये तेज थे निफ्टी में। और जो गिरावट वाले थे उसमें था एमएनएम 2.5% नीचे, बजाज ऑटो एनटीपीसी 1.5% से 1.25% नीचे, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक भी आज 1.5% टूटते हुए नजर आए। वायदा कारोबार पे एनएमडीसी चल गया आज 5%। वैसे तो बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक हो चली थी मार्केट आज। बिरला सॉफ्ट एक और स्टॉक था जो चला है 4%, पीएनबी 3.5%, चोला इन्वेस्टमेंट और साथ साथ हनीवेल ऑटोमेशन 2% से ज्यादा चढ़े हैं। लेकिन गिरावट देखिए आप, परसेंटेज में भी देखिए, ग्लेनमार्क 4.5% का डेंट पड़ गया, नवीन फ्लोरिन 4% टूट गया, मनप्पुरम फाइनेंस 3.5% टूटा है वायदा कारोबार में, रेन इंडस्ट्रीज पकड़ लूज कर रहा था, बीईएल में 3% का डेंट पड़ा है। आज आप सिर्फ बैंकिंग, पीएसयू बैंकिंग के सहारे इतना बड़ा मूव नहीं पा सकते थे मार्केट में। आज सरकारी बैंक तेज थे, बाकी सब में बिकवाली थी। तो सरकारी बैंक्स, आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र कमाल कर रहा था, 9.5% की तेजी के साथ बंद हुआ है। इसके अलावा आईओबी 5.5% चढ़ा है, यूनियन बैंक 5% ज्यादा चढ़ा है, यूको बैंक, पीएनबी, पीएसबी 3% से 4.5% चढ़े हैं। जो गिरावट थी आज क्लियर कट अंडर परफॉर्मर था ऑटोज, प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है ऑटोज में। एमएनएम 2.5% टूटा है, टीवीएस मोटर 2% ज्यादा टूटा है, बजाज ऑटो, आयशर मोटर, मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक्स आज 1.5% से 2.25% हल्के हो गए। फार्मा में भी ग्लेनमार्क टूटा है आज 5.5%, लॉरेस लैब्स 2.5%, ल्यूपिन, जाइडस लाइफ और सिप्ला 1.25% से 2% के आसपास टूटे हैं। एफएमसीजी में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही थी, यूबीएल, मैकडॉवेल, टाटा कंज्यूमर, आईटीसी, डाबर, इन स्टॉक्स में आज प्रॉफिट बुकिंग थी। अच्छा, कल पेटीएम की बारी थी ब्लॉक डील की, आज बारी थी नायका की। नायका में ब्लॉक डील हो गई बाजार खुलते ही। टीपीजी कैपिटल ने 5.42 करोड़ शेयर्स बेच डाले। ब्लॉक डील का साइज 1000 करोड़ के आसपास। ब्लॉक डील का फ्लोर प्राइस तो रखा गया था 184.55 का, जहां पर ये प्रीवियस सेशन में क्लोज हुआ था उसी के आसपास, लेकिन ये स्टॉक आज संभल गया। कल पेटीएम की पिटाई जरूर हुई थी, लेकिन आज नायका का शेयर पलट गया, 3.5% के आसपास की तेजी के साथ बंद हुआ है 192 के लेवल पे। मिड कैप गेनर्स में आईएफबी इंडस्ट्रीज का नंबर आ गया और कमाल के रिटर्न्स जनरेट कर दिए। इसने इंट्राडे बेसिस पे 15.5% की चढ़ाई चढ़ गया। पॉलिसी बाजार हाल फिलहाल में बहुत पिटाई हुई है, आज 8% लोअर लेवल से पलट गया। ग्रेफाइट, एचईजी जैसे जो स्टॉक्स थे, यानी कि इलेक्ट्रोड से जुड़ी जो कंपनियां, वो आउट परफॉर्म कर रही थी। इसके अलावा नजारा 7% आज चढ़ा है, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 7% चढ़ा है, पैसा लो, पन्नामा पेट्रो, इन स्टॉक्स में आज 6.5% से 7% की रिटर्न बैठे हैं। और आईएफएल, ये भी स्टॉक कमाल कर रहा था 6% ऊपर। एचसीसी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से बहुत एक्टिव है, और जैसे मैंने कहा एचईजी, ग्रेफाइट तो तेज थे ही। इस हफ्ते बाजार में बहुत ही एक नैरो रेंज में कामकाज हुआ है, लेकिन फिर भी जो निफ्टी पे पकड़ मजबूत करके गए हैं हफ्ते के दौरान, उसमें कोटक महिंद्रा बैंक एक हफ्ते में 3% की चाल, हीरो मोटोकॉर्प, हिंडाल्को, पावर ग्रिड और आईसीआईसीआई बैंक 1.5% से 2% उछले हैं एक हफ्ते में। लेकिन अगर निफ्टी वीकली लूजर्स की बात करोगे तो उसमें कोल इंडिया दिखाई देगा आपको। खैर यहाँ पर तो वो डिविडेंड वाली एडजस्टमेंट वाली बात भी है। इसके अलावा एमएनएम 4.5% टूटा है, आईटीसी, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस 3.5% से 4% एक हफ्ते के दौरान हल्के हुए हैं। प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है यहाँ पर। मिड कैप गेनर्स की सूची में आपको रेलवेज ज्यादा दिखाई देगा और उसमें एक स्टॉक दिखाई देगा आरवीएनएल। खैर ये तो महीने का ही सरताज है, इस महीने कमाल की तेजी स्टॉक ने दिखा डाली। इस हफ्ते के दौरान इसमें 23.5% की चाल बन गई। टिमकेन 20% ज्यादा चढ़ा है। हुडको, आईएफबी इंडस्ट्रीज 13%, 15% एक हफ्ते का रिटर्न हो गया। इसके अलावा रेडिंगटन और आईआरएफसी
12% 13% का रिटर्न देते हुए नजर आए। जो इस हफ्ते अंडर परफॉर्मर्स हैं मिड कैप में, उसमें पेटीएम है, ब्लॉक डील का इम्पैक्ट था, तो इस हफ्ते 13.5% टूटा है। स्टार हेल्थ 13% टूटा है। सन टीवी, डीसीएम श्रीराम, दीपक फर्टिलाइजर और शेले, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर 11.5% से 13% के नेगेटिव रिटर्न्स बैठे हैं। और पता चल रहा है ब्रॉडर स्पेस में, मिड कैप स्पेस में बहुत पिटाई हुई है कई स्टॉक्स की पोस्ट रिजल्ट्स। अब आगे क्या होगा? देखिए, वो जो खबर जिसने आज बाजार पे एक बहुत पॉजिटिव असर डाला और 2 बजे के बाद एकदम से बाजार पलटता हुआ नजर आया, वो क्या थी? वो थी ये कि रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने ये बोल दिया कि हम अमेरिका से बातचीत करने को तैयार हो सकते हैं अगर अमेरिका चाहे तो। किस मुद्दे पे? यूक्रेन के साथ जो युद्ध का मुद्दा है उस पे। ये इतनी राहत वाली खबर बाजार को लगी कि बाजार में लग गए पंख। लोअर लेवल से जो पलटा है, यूक्रेन के मुद्दे पर यूएस से उच्च स्तरीय बातचीत से इनकार नहीं करेंगे, ये रूस के डिप्टी विदेश मंत्री ने कहा है। और उन्होंने ये कहा है कि यूएस ने अगर इच्छा जताई तो रूस बात करने से इनकार नहीं करेगा। ये बहुत ही पॉजिटिव खबर बाजार के लिए बन सकती है, क्योंकि ऐसा हो गया तो ग्लोबल बाजारों में हो सकता है कि तेजी बनती हुई नजर आए, और ऐसा हो सकता है कि इंडियन मार्केट्स इसके बलबूते यहां से और तेज हो जाएं। और चीज़ का हमको इंतजार है कि यहाँ से 300 पॉइंट और उछल जाएं और ऑल टाइम हाई लेवल्स लग जाएं। वो दिन भी नज़दीक आ सकता है। खैर, अब मुद्दा यह है कि हम एक्सपायरी के बेहद नज़दीक चले जाएंगे। 4 ही ट्रेडिंग सेशंस बचेंगे। जब इस मंथ की एक्सपायरी कटती हुई नजर आएगी, अगले हफ्ते गुरुवार को है, तो उससे पहले ये 300 पॉइंट्स जो है ना खल रहे हैं बाजार को कि हम ऑल टाइम हाई लेवल्स के बेहद करीब हैं। ऐसी कोई खबर बाजार को एक नया ट्रिगर प्रोवाइड कर सकती है। देखते हैं ग्लोबल बाजारों का मूड माहौल कैसा रहता है। और अगर रूस ये शांति प्रस्ताव पर बात करना चाहता है तो ऑब्वियसली शेयर बाजार खुश होंगे। अगले हफ्ते वित्त मंत्री की प्री बजट बैठकें जो हैं वो भी शुरू हो जाएंगी, तो वो उस पर क्या कुछ अनाउंसमेंट्स आती हैं और क्या कुछ इंडस्ट्री लीडर्स बोलते हैं वो फोकस में रहेगा। इसके अलावा निफ्टी ने 18,200 18,300 के जोन को बचाए रखा है, ये बहुत बढ़िया बात है। तो अगर बाजार यहाँ से इन सपोर्ट जोन्स को होल्ड कर जाता है तो हो सकता है कि बुल्स एक बार अटेम्प्ट करें नवंबर एक्सपायरी से पहले पहले कि नए लेवल्स छू लें। इसके लिए ग्लोबल सेटअप को तो देखना ही होगा, लेकिन ये भी बता दूं आपको कि 23 नवंबर यानी कि बुधवार को जापान के मार्केट्स बंद रहेंगे। इसके अलावा गुरुवार 24 नवंबर को यूएस के बाजार बंद हैं। वहाँ तो शुक्रवार को भी यूएस के मार्केट्स में हाफ डे वर्किंग ही है, लेकिन गुरुवार को 24 नवंबर को ही एफओएमसी की जो पिछली बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी होने हैं यूएस में, तो ये भी एक अहम ट्रिगर पॉइंट रहेगा मार्केट के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय मार्केट्स के पास है वो है ये कि अगर रूस और अमेरिका शांति वार्ता प्रस्ताव पे बातचीत करने को तैयार हो जाते हैं तो वो एक बहुत ही बड़ा ट्रिगर मार्केट्स के लिए बन सकता है, ग्लोबल मार्केट्स के लिए बन सकता है, क्योंकि उससे महंगाई के मोर्चे पे एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। महंगाई कम हो सकती है, तनाव कम हो सकता है, और ये जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर कम हो गई तो समझिए शेयर बाजार के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी साबित होगी।